नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। नफरत, जी हाँ, नफरत एक ऐसा जहर है जो न केवल घर को बर्बाद करता है बल्कि पूरे समाज को बर्बाद कर देता है। नफरत तो नफरत करने वाले को ही बर्बाद कर देता है। यह आपके बच्चों को बर्बाद कर देता है, यह आपके परिवार को बर्बाद कर देता है, यह आपके रोजगार को बर्बाद कर देता है। जी हाँ, नफरत एक ऐसा जहर है जो आपको अंदर से खा जाता है। लोग धर्म के आधार पर नफरत करते हैं, लोग जाति के आधार पर नफरत करते हैं। पता नहीं उन लोगों को किस बात से नफरत होती है। जिसको ना कभी पढ़ा, जिसको ना कभी देखा, जिसको ना कभी सुना, उसे गैरों से सुनकर अपने मन में नफरत पैदा कर ली जाती है और नफरत इस कदर बढ़ जाती है कि वो सड़कों पर नजर आता है। जी हाँ, इन नफरत करने वालों से अच्छा तो वो लावारिस हैं जिनको अपना धर्म नहीं पता, जिनको अपनी जाति नहीं पता। उन्हें पता है तो केवल ये पता है कि वो इंसान है। मुहर्रम जुलूस से संबंधित घटनाओं के दौरान पूरे भारत में कम से कम 8 लोग मारे गए हैं और 10 पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए। मुहर्रम के दौरान दिल्ली, यूपी के वाराणसी और बिहार के भभुआ में हिंसक झड़प हुई। वाराणसी के दोषीपुरा इलाके में शिया और सुन्नी समुदायों के बीच झड़प हुई जिसमें कई लोग घायल हुए, वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। दिल्ली में उपद्रवियों की पुलिस से भिड़ंत हुई, पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया। पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई में निर्धारित मार्ग बदलने से गुस्साए उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की जिसमें 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आउटर दिल्ली के नांगलोई इलाके में शनिवार को मुहर्रम के दौरान निकले जुलूस में अचानक हंगामा शुरू हो गया जिसके चलते कई पुलिसकर्मी समेत राहगीर भी घायल हो गए। इस दौरान पुलिस की गाड़ियों समेत रोड पर चलने वाली कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस के मुताबिक मुहर्रम के ताजिए का जुलूस निकल रहा था जिसमें लगभग 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। वहीं यह जुलूस शांतिप्रिय रूप से चल रहा था, तभी कुछ असामाजिक तत्व इस जुलूस को निर्धारित रूट से हटाकर दूसरी तरफ ले जाने लगे और महाराजा सूरजमल स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के पास में स्थित महाराजा सूरजमल स्टेडियम के अंदर जबरन जाने की कोशिश करने लगे। जबरन स्टेडियम में घुसने की कोशिश हुई। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की क्योंकि उनके पास महाराजा सूरजमल स्टेडियम में जाने का परमिशन नहीं था। ऐसे में ताजिए का जुलूस ले जा रहे कई लोग तो निर्धारित रूट पर चल रहे थे, लेकिन रूट से हटकर चलने वाले लोगों ने पुलिस का विरोध करना शुरू कर दिया और अचानक पुलिस पर हमला करते हुए पथराव करने लगे। इस पथराव में कई पुलिसकर्मी समेत राहगीर भी मामूली रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस की गाड़ियों समेत रोड पर चलने वाली कई डीटीसी बसें व कारें क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जैसा कि पुलिस का कहना है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और इसे गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने बल का प्रयोग भी किया। पथराव करने वाले असामाजिक तत्वों को रोकने की कोशिश भी की, साथ ही उन्हें तीतर बितर करने के लिए लाठीचार्ज का प्रयोग भी किया। इस पूरे घटनाक्रम में नांगलोई रोहतक रोड पर ट्रैफिक जाम लग गया। वहीं पुलिस की कार्रवाई के बाद स्थिति सामान्य हुई और बाद में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल को भी बढ़ा दिया गया। साथ ही कई जिलों के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और ज्वाइंट सीपी ने स्वयं मामले का जायजा लिया। हालांकि देर शाम होते होते स्थिति सामान्य हो गई, लेकिन उसके बावजूद अभी भी इलाके में पुलिस व्यवस्था बरकरार है। फिलहाल नांगलोई थाना पुलिस ने इलाके में पुलिस और आम पब्लिक पर पथराव करने के मामले में 3 एफआईआर दर्ज की है। आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 151, 152, 153, 186, 323, 324, 332, 353, 307, 427 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगालकर आरोपियों की तलाश कर रही है। यही नहीं, तलवार और चाकू और रॉड भी लोगों ने निकाल लिए थे, ऐसा पुलिस का कहना है। एसएचओ नांगलोई प्रभुदयाल के बयान पर दर्ज हुई एफआईआर में लिखा है कि ताजिया जुलूस में शामिल लोग जब तय रूट से अलग होकर जाने लगे तब पुलिस से उनकी धक्का मुक्की हुई। लोग जबरन सूरजमल स्टेडियम में जाने की जबरदस्ती कर रहे थे। स्टेडियम के अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। 6 से 7 ठेले पर आए ताजिए के ऑर्गेनाइजर्स भीड़ में स्टेडियम के अंदर जाने के लिए उकसाने लगे थे। इनमें से कुछ लोगों के हाथ में तलवार, चाकू, लोहे की रॉड और डंडे आदि हथियार थे। पुलिस के मना करने पर भीड़ ने पथराव करना शुरू कर दिया। भीड़ में शामिल एक शख्स ने एसआई पर चाकू से हमला भी किया। बसों पर
पत्थर भी बरसाएं, जिसका वीडियो भी सामने आ रहा है। इसमें कई युवक पत्थरबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उन लोगों ने राह चलते लोगों पर भी पत्थर बरसाए, वहां से गुजर रही बसों के कांच को तोड़ भी दिया, जिसमें बस के अंदर बैठे सवारी भी घबरा गए। सड़क पर सैकड़ों युवक दौड़ते नजर आ रहे हैं, लोग अपनी दुकान बंद करके भागते नजर आ रहे हैं और मौके पर कई सारे पुलिसकर्मी बाजार को बंद कराते हुए नजर आ रहे हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं युवकों पर लाठीचार्ज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। प्रोसेसन निकल रहे थे जिसमें करीब 8 से 10,000 लोगों की गैदरिंग थी और काफ़ी पीसफुली सारे ऑर्गेनाइजर्स अपने ताजिए के साथ यहाँ से मूव कर रहे थे। एक तो ऑर्गेनाइजर्स जो थे वो थोड़ा सा अनरूली हो गए। वो ताजिए का जो रूट पहले से हमारी मीटिंग में प्रेस्क्राइब था, जो डिसाइड हुआ था, उससे डेविएट करना चाह रहे थे, जिसके लिए हमने मना किया। उन लोगों ने फिर यहाँ पे पुलिस पे पथराव शुरू किया, जिनको कंट्रोल करने के लिए और बाकी पब्लिक को भी कोई नुकसान ना पहुँचे, इसके लिए हमने माइल्ड लाठीचार्ज करके उनको यहाँ से डिस्पर्स किया। कुछ हमारे पुलिसकर्मियों को माइनर चोटें आई हैं और कुछ पुलिस की गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है। जी हाँ, ये नफरत है। नफरत करने का कारण भी नफरत करने वालों को नहीं पता है कि वो नफरत कर क्यों रहे हैं। क्या किसी सुनी सुनाई बातों से प्रभावित होकर वो ये नफरत कर रहे हैं? लेकिन ये नफरत अब साहब इतनी फैल चुकी है कि वो सड़कों पर नजर आ रही है और इस नफरत की वजह से केवल बर्बादी ही होती है, किसी का विकास बिल्कुल नहीं हो सकता।